गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर काम कर रही है। वन विभाग वन संपदा को नुकसान से बचाने के लिए जहां लोगों को जागरूक करने में जुटा है, उधर पौड़ी गढ़वाल में भी जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। बीते रोज रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्ट नंबर 5 चैड़ मुंडा में आग लग गई, जिसकी सूचना पर डीएफओ सिविल स्वयं प्रदीप कुमार धौलखंडी और डीएफओ गढ़वाल वन विभाग स्वप्निल अनिरुद्ध संयुक्त रूप से टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। अभी जो है वर्तमान में तापमान में वृद्धि होने के कारण कई जगह जो है अत्यंत वनाग्नि की घटनाएं दिखाई दे रही है, और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हमें जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से अलर्ट्स प्राप्त होते हैं अर्ली मॉर्निंग, और हर 4 घंटे में अलर्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास अलर्ट्स आते हैं और हम लोग ये अलर्ट्स जो है वन क्षेत्राधिकारी के माध्यम से हमारे जो 42 क्रूज स्टेशन है उन तक पहुंचाते हैं। जनपद में हमारे जो क्रूज स्टेशन है अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, और वहां से जैसे उनको सूचना मिलती है वो तुरंत वनाग्नि की घटना जहां हुई है वहां कूच कर जाते हैं, और वहां हमारा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। आज जो हमारे पास 2 लार्ज फॉरेस्ट फायर की अलर्ट आई थी, 2 प्रकार के अलर्ट्स होते हैं, एक स्मॉल फॉरेस्ट फायर और एक लार्ज फॉरेस्ट फायर। तो लार्ज फॉरेस्ट फायर की 2 अलर्ट्स आई थी, जिसमें से एक पे काबू कर लिया गया है, और एक दूसरा जो हमारा पाबू के ऊपर जो लार्ज फॉरेस्ट फायर है उसमें नियंत्रण किया जा रहा है वर्तमान में। और हमारा मास्टर कंट्रोल रूम भी है, जिसमें कोई भी सूचना हमें जो मिलती है लोगों से और जो एफएसआई से हमें सूचना मिलती है, हम तुरंत जो हमारा अन्य बेस स्टेशन है उस तक वह सूचना पहुंचाते हैं, और वहां से आगे हमारे क्रूज स्टेशन तक वह सूचना पहुंचती है। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें वनाग्नि की सूचना हम लोग जो है अधीनस्थ स्टाफ को देते हैं, और हमारे वन क्षेत्राधिकारी और अन्य अधीनस्थ वन कर्मी प्लस जो हम लोगों ने अन्य फायर वॉचर जो रखे हैं, ये सब मिलजुल कर जो है आग बुझाने का काम कर रहे हैं, और सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और जल्द से जल्द वनाग्नि की घटनाओं में एक्शन लिया जाना चाहिए। उधर हल्द्वानी में भी जंगल में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागरे ने अहम जानकारी देते हुए टोल फ्री नंबर 1800-180-4075 बताया। उन्होंने कहा कि वन महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, साथ ही फायर वॉचरों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर जंगल में आग की जानकारी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से कंट्रोल रूम ऐसे स्थान पर फायर वॉचर भेजकर आग को बुझाने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड एक पर्यटक क्षेत्र है और बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से पर्यावरण को हानि होती है, जिसकी वजह से राज्य में पर्यटक भी नहीं आ पाते हैं और उसका खामियाजा राज्य को उठाना पड़ता है। जी, जो वनाग्नि है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक आपदा के तौर पर घोषित किया गया है। वनाग्नि होने से न केवल जंगलों को नुकसान होता है, किंतु वहाँ पर जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। साथ ही उत्तराखंड जो है एक पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। तो वनाग्नि होती है तो वातावरण ऐसा खराब हो जाता है कि पर्यटक यहाँ पर आने का रुख नहीं करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वनाग्नि रोकना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और मेरी से सभी से अपील रहेगी कि वनाग्नि जो है स्वतः नहीं लगती है, उसमें किसी की या तो गलती से या जानबूझकर लगाया जाता है। तो सभी से अपील ये रहेगी कि कृपया करके जब भी आप कहीं जंगलों के आसपास जाते हैं तो कोई भी जलती हुई आग वहाँ पर ना छोड़ें। यदि आपको कोई व्यक्ति आग लगाते हुए आपको अगर मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मास्टर कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना दे दें, जिससे कि इसमें उचित कार्रवाई विभाग द्वारा की जा सके। वन विभाग द्वारा एक आपका टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पे आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं। मैं नंबर आपकी सुविधा के लिए बोल देता हूँ, 1800-180-4075। किसी को भी फॉरेस्ट वनाग्नि के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कुछ भी कहना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर बता सकता है। एक तरफ उत्तराखंड में आग ने तांडव मचाया हुआ है तो दूसरी ओर बढ़ती गर्मी से जंगली जानवर पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए भटकते जानवरों और जंगलों की हिफाजत के लिए अब वन विभाग अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर भी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, ताकि जंगलों के बीच कुछ किलोमीटर पर पक्के वाटर हॉल बनाए गए हैं और जिसमें साफ पानी का इंतजाम भी किया गया है, ताकि वन्य जीवों को पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना न पड़े और जंगलों की खूबसूरती बनी रहे। देखिए, इस समय वास्तव में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जंगलों में आग की घटनाएं भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो तराई में, लेकिन हम लोग हैं तराई के जंगल हैं तो थोड़ा सा उस लेवल पे आग यहाँ पे नहीं लगती है, और अगर लगती है तो तेज़ी से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास लगभग हमने 80 फायर वॉचर्स और हमारा क्रू मेंबर्स लगे हुए हैं,
जिसमें कि हम आग के रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसकी पूरी तैयारी है हमारी। तो इसलिए हमारे यहाँ आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है, जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमारे जितने भी वाटर होल्स हैं जंगल के अंदर जो भी बने हुए वाटर होल्स में, सब में नियमित रूप से हम लोग टैंकर से, जहाँ तक हमारा पानी की जो हमारी लाइन है वहाँ से अगर पड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जिस जगह पे पानी की लाइन नहीं है वहाँ पे हम लोग टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। इसमें जो है देख रेख हमारी चल रही है कि कहीं पे भी कोई ऐसा ना हो कि जंगल में पानी की कमी की वजह से आबादी की तरफ जानवर आए, ऐसा नहीं होना। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले मध्य प्रदेश की गिरोह का पौड़ी पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल एसएसबी भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अभियुक्त के भाई पूर्व फौजी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को कमांडेंट केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर आशीष कुमार ने कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मध्य प्रदेश निवासी रामब्रिज ने एसएसबी की ओर से आयोजित परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों, फर्जी फोटो और थंब इंप्रेशन आदि का प्रयोग करते हुए फर्जी अभ्यर्थी बनकर धोखाधड़ी की है, जिस पर श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी पुलिस जो है हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक गिरोह है जो कि यहाँ पे सरकारी नौकरी में भर्ती दिलाने के नाम पर पैसे लेती है और उसमें धोखाधड़ी करती है और धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी नौकरी लगाने का काम करती है, जिसमें हम लोगों ने कोतवाली श्रीनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद एक अभियुक्त उसमें प्रकाश में आया जो कि मध्य प्रदेश से इस गिरोह को चला रहा था। उस अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो कि यहाँ श्रीनगर में एसएसबी में नौकरी लगाने के नाम पर उसने कुछ अभियुक्तों से पैसे लिए थे और धोखाधड़ी की थी। उसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी जिसमें श्रीनगर में एक अभियुक्त के द्वारा एक मोबाइल खरीदा गया और उसकी पेमेंट किए बिना वो वहाँ से भाग गया और साथ ही साथ एक गाड़ी की भी वो चोरी करके वहाँ से भाग गया था, जिसके उपरांत हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया और उस अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय में पेश किया। भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए राजदरबार में तिल का तेल पिरोया गया। नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी राजलक्ष्मी शाह के नेतृत्व में नगर की सुहागन महिलाओं ने पिरोया तेल। पीला वस्त्र धारण कर महिलाओं ने विधि विधान के साथ उपवास रख तिलों का तेल पिरोया, जिसके बाद नरेंद्र नगर राजदरबार में कल शाम 6 बजे गाड़ू गढ़ा तेल कलश यात्रा ऋषिकेश के लिए रवाना हुई। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के उपयोग में लाए जाने वाला तिल का तेल नरेंद्र नगर राजदरबार में पिरोया जाता है और यह तेल गाड़ू गढ़ा में डाला जाता है। इसी के साथ गाड़ू गढ़ा तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राजदरबार से रवाना होकर धाम पहुंचेगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल का इसी तेल से अभिषेक किया जाएगा। सबका ये सौभाग्य है कि हम एक छोटी सी सेवा बद्रीनाथ धाम को दे सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सारे देशवासी को बोलूँगा कि अब आपका वो बद्रीनाथ का यात्रा सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो सावधानी से जाइए, बड़ी संख्या में जाइए और आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और हम भगवान बद्रीनाथ से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को ये तेल निकालने का ये अवसर हमारे परिवार को मिला है और हमारी महिलाओं को सभी को बहुत ही शुभ घड़ी है। ये हमारा परिवार सब आए हैं इस बार। महाराज साहब, दे साहब, बड़ी दे साहब, टिका दे साहब, छोटी दे साहब, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और इस बार बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा हमारा देश, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, सभी को सुख और शांति दे और भगवान बद्रीनाथ सबको आशीर्वाद दे और सब सुखी रहे और आगे अच्छे तरह से बढ़े। ये अनादिकाल से परंपरा है और ये जो तिलों का तेल निकाला जाता है ये भगवान बद्री विशाल का जो प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक होता है तो सबसे पहले इस तेल का प्रयोग किया जाता है भगवान बद्रीनाथ जी के सिर विग्रह पर शीत निद्रा को दूर करने के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडा है। तो ये पुरानी परंपरा एक बनी हुई है और इस तेल का सबसे पहले भगवान बद्री विशाल जी के शरीर पर, श्री विग्रह पर मालिश की जाती है और उसके बाद में अन्य जो वस्तुएं हैं, दूध, दही आदि के द्वारा भगवान का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। ये पुरानी परंपरा है। इस दिन का जो दिनवार है, जो डेट है, समय है, ये बसंत पंचमी निर्धारण किया जाता है और सुहागिनी महिलाएं उपवास लेकर के
इस तिलों से तेल को पिरोती हैं। फिर संध्या के समय इसको जो गाडू कलश जिसे हम कहते हैं उस कलश में रख करके उसमें बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। भगवान बद्रीनाथ जी का यहाँ पे भोग होता है और आरती पूजा के बाद में ये डिमरी पंचायत को जो गाडू कलश होता है वो समर्पित किया जाता है और वो इसे लेकर के बद्रीनाथ के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे सुहागिनों के द्वारा तेल पिरोया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग उत्साहपूर्वक उस तेल कलश की यात्रा निकालते हुए 11 मई को बद्रीनाथ पहुँचेंगे, क्योंकि ज्ञातव्य हो 12 मई को प्रातःकाल भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल जाएंगे और लोग दर्शन करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।